नमस्कार सभी दोस्तों को। इससे पहले 2 वीडियो में हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के हम पढ़ चुके हैं, इसका इतिहास, और ये इसकी लास्ट वीडियो होगी। इसका मुख्य फोकस होगा एजुकेशन साइकोलॉजी पर, शिक्षा मनोविज्ञान की, जो कि हमारा अध्ययन विषय भी है। अभी तक आपने देखा कि मोस्टली क्या है, व्यवहारवाद का डंका बजा रहा साइकोलॉजी में, जिसके जनक कौन थे? जे.बी. वाटसन। उन्हीं के एक शिष्य थे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। उन्होंने भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रयोग किए, और जितने भी प्रयोग किए थे वो किस पर किए थे? पशुओं पर। इससे पहले भी थॉर्नडाइक के अलावा भी जितने प्रयोग हुए थे मोस्टली पशुओं पर किए गए थे। तो इन्होंने क्या फिर शिक्षा मनोविज्ञान की नींव रखी। इन्होंने वो प्रयोग करके किस पर प्रयोग किए थे? बच्चों पर। तो फिर शिक्षा में इसका डंका बजा रहा थॉर्नडाइक का, इसलिए इन्हें फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है? थॉर्नडाइक को। आपको होमवर्क दिया जाता है वो थॉर्नडाइक की देन है। आपकी पिटाई की जाती थी स्कूल में, वो थॉर्नडाइक की देन थी। आपको पुरस्कार दिए जाते थे स्कूल में, वो किसकी देन थी? थॉर्नडाइक की। तो ये सब थॉर्नडाइक ने दिया था, उन्हीं का डंका बजा हुआ था, और कोई भी मनोवैज्ञानिक इनके सामने नहीं टिक पा रहा था। तो इन्हीं के एक ध्रुवरोधी आए, कौन? जिनका नाम था जॉन डीवी। उन्होंने इनके खिलाफ, मतलब इनके विपक्ष में क्या है कि अनेक एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए, और लोगों से कहा कि ऐसा नहीं है कि पिटाई से ही बच्चा पढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि कक्षा में ही बच्चा पढ़ पाएगा, ऐसा नहीं है कि पुरस्कार के द्वारा ही बच्चा पढ़ सकता है। तो इन्होंने अनेक प्रयोग दिए, लेकिन इनकी किसी ने भी नहीं मानी, क्योंकि वो एक तरह के शिक्षा मनोविज्ञान के पिता थे। कौन थे? थॉर्नडाइक। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया जॉन डीवी ने, कि अपने स्कूल स्थापित किए। उन्होंने उसमें बच्चों पर प्रयोग किया, और इनके जो प्रयोग थे वो सफल साबित हुए। उन्होंने किसी जानवर पर प्रयोग नहीं किया, इन्होंने कक्षा में बच्चों पर प्रयोग किए, और वो प्रयोग क्या है? सफल साबित हुए। फिर लोगों को इन पर विश्वास होने लगा, और उन्होंने थॉर्नडाइक का काल समाप्त कर दिया। इन्होंने अनेक विधि बताई जिनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, और वो स्कूल क्या थे? उन्हें लेबोरेटरी स्कूल कहा जाता है, या आप उन्हें एक्सपेरिमेंटल स्कूल भी कह सकते हैं, क्योंकि उन स्कूलों में बच्चों पर प्रयोग किया गया था। इस प्रकार जॉन डीवी के द्वारा इसका थॉर्नडाइक का काल को समाप्त किया गया, क्योंकि जो थॉर्नडाइक के मोस्टली जो प्रयोग थे, सिद्धांत थे, वो क्या थे? नकारात्मक ही थे। ऐसा नहीं है कि सभी थे, लेकिन मोस्टली जो थे इन्होंने गलत साबित कर दिए। तो अब इससे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान से शुरुआत होगी, मनोविज्ञान का काल ख़त्म हुआ और शिक्षा मनोविज्ञान का काल शुरू हुआ, जो कि हमारा अध्ययन विषय है। शिक्षा मनोविज्ञान में या बाल विकास पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अगली वीडियो में। तब तक चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।